राजनीति करनी नहीं आती पहली बात। जो चाहता है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह सकता है, लेकिन ना वो अपने मुख्यमंत्री से कह सकते हैं और ना ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकते हैं। अभी कह दो कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए तो बेहोश हो जाएंगे। अब लखनऊ में गांजा पकड़ा जा रहा है, उनकी हैसियत है बोलने की? अगर उनकी हैसियत है तो बतावें अम्बेडकर नगर में आशुतोष मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी है उसकी मां की हत्या हो गई। घटनाओं में हत्याएं हो रही, उस पर नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ राशन समाजवादी पार्टी ने ही गांव के हर व्यक्ति को देने का काम किया, पर चढ़ावा चोरी कभी नहीं किया, जबकि मंदिर के सामने ही दान पेटी रखी रहती थी। एक सप्ताह के अंदर 7 हत्याएं पिछड़े समाज के लोगों की हुई है। अभी शिवाकांत तिवारी नाम के युवक की हत्या जिस प्रकार से हुई है, अभी भी कहने में शर्म नहीं आ रही है जोगी जी को, क्योंकि ब्राह्मण है इस देश का, उसको आप मरवा दोगे। कि बढ़ती ताकत को देखकर ये लोग बौखला गए पूरी तरीके से। अरे अब फिर मुकदमा क्यों करते हो? डरपोको, फट्टुओ, हमारी पे हम पर गोली चलाओ, हमें फांसी पे लटका दो। सबसे ज्यादा जनजी के लोग वहाँ उत्तर प्रदेश के दिल्ली में थे। अब आप देख तो लीजिए, अब उन लोगों के नजर में आ गया ना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की संख्या ज्यादा है। आप बताइए तो कि उत्तर प्रदेश में उनका जगह स्थान कहाँ है? देखिए वो सबसे बड़ा झूठा है, मक्कार है, उसकी हैसियत एक प्रधानी जीतने की नहीं है। किस शाखा के पढ़े हुए हैं ब्रजेश पाठक जी, थोड़ा बता दीजिए हमसे। आज अगर ब्रजेश पाठक के पास इंसानियत होती तो मुंडेरवा जो बस्ती जनपद का है, जहां अखिलेश पांडे नाम के एक युवक को प्रदीप सिंह नाम का एक एसएचओ ने इतना मारा है कि वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। आज के पूर्व की बात करने में इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जोगी जी कह रहे हैं कि वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट। और बहुत बड़ी अगर तो हो मनोज पांडे जी तो कह दो इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी के सिंबल का इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले। ओम प्रकाश जी जितना अखिलेश यादव जी का नाम लेते रहेंगे उतना उनकी जीवन में प्रकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में राशन कोटेदारों को बड़ी सौगात दी है। सौगात देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले जो राशन था वो बाजार में बेचा जाता था। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले जो राशन था वो बाजारों में बेचा जाता था। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को राजनीति करनी नहीं आती पहली बात। दूसरी चीज, वो तंज ही कर सकते हैं, बड़ा कोई काम नहीं कर सकते हैं। अभी कह दो कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए तो बेहोश हो जाएंगे। अगर उनसे पूछ लो कि लखनऊ के अंदर भाई पहले गोरखपुर में गांजा पकड़ा जाता था, अब लखनऊ में गांजा पकड़ा जा रहा है, पूछ लो तो चुप हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, कल एक इतने बड़े पुलिस के अधिकारी के माताजी की हत्या हो गई, उस पर कुछ नहीं बोले होंगे। आए दिन जमीनी हम घटनाओं में हत्याएं हो रही, उस पर नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ राशन समाजवादी पार्टी ने ही गांव के हर व्यक्ति को देने का काम किया, और चुराने का काम कौन करता था? भाई राशन तो आप लोग चोर हो, लुटिया आप चुराते थे, चप्पल मंदिरों के बाहर आप लोग चुराते थे, ओट आपने चुराया, किसानों की खाद आपने चुराया, इससे भी पेट नहीं भरा, आपने चढ़ावा चोरी कर लिया। आप बताइए, चाहे जितना गरीब भिखारी हो, अगर मंदिर के बाहर वो भीख मांग रहा है, वो भीख मांग लेगा। अगर भीख नहीं मिलता है तो एक दिन भूखा सो जाता है, पर चढ़ावा चोरी कभी नहीं किया, जबकि मंदिर के सामने ही दान पेटी रखी रहती थी और बगल में ही जीने पे भिखारी मांगता है। अरे ये गिरे हुए लोग ये क्या तंज कसेंगे? ये चंदा चोर लोग क्या कहेंगे? किस मुंह से कह रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ इनके बयानों को किस मुंह से दिखाया जा रहा। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी मांग रहा है, हर पीड़ित आदमी न्याय मांग रहा है। आप सोचिए, सबसे ज्यादा दलितों पर, उसके बाद ब्राह्मणों पे आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। थानों में ब्राह्मणों पे जिस तरह से हत्या की जा रही, गोली मारी जा रही, उनकी जमीन कब्जा की जा रही, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है इस देश का, उसको आप मरवा दोगे। और इनकी जाति के लोग, आप थाना आप सुबह देख लीजिए, हैदरगढ़ पड़ता है बाराबंकी का, कल किस तरह से लाठी चला रहे इनकी जाति वाले लोग हैं। ये जहां पर भाजपा का झंडा लगा होगा उस गाड़ी में या तो बलात्कारी होगा या तो राम मंदिर का चोरी करने वाला होगा। अभी योगी जी गए थे अयोध्या परसों, मैं तो कहता हूं उनकी गाड़ी चेक की जाती तो उसमें चढ़ावा का पैसा मिलता। ये परसों पैसा ही उठाने गए थे वहां पर, अयोध्या जो गए थे वहां पर पैसा चुराने गए थे। मैं कह रहा हूं जितनी बार ये जाएं इनकी गाड़ी की तलाशी हो, मेरी मांग है ये।
वो तो कह रहे हैं कि 2017 के पहले सारा खेल होता था, माफिया भी समाजवादी पार्टी पैदा करती थी, गुंडागर 2017 से पहले भाजपा के लोग जन्म नहीं लेते थे, यहाँ रहते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे। ये कहाँ से आ गए? हमें लगता है जो बांग्लादेशी है यही लोग हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, त्योहार में भाईचारा था। जब से ये लोग सत्ता में धोखे से आए हैं वोट चुरा के, आप देखिए कि कभी हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, कभी जाति वाली लड़ाई हो जा रही है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है। और इन सवालों के अगर हम लोग जवाब मांगते हैं, हम लोगों पर मुकदमा कर दिए रहे। अरे अब फिर मुकदमा क्यों करते हो? डरपोको, फट्टुओ। अगर तुम्हारे हिम्मत है तो तुम्हारे जैसे पुरखे जो अंग्रेज थे वो गोली मार देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे, तुम भी करो। हम पर गोली चलाओ, हमें फांसी पे लटका दो। मगर एक बात याद रखना, कल भी पीडीए के लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। तुम्हारी जैसे तानाशाही चलने नहीं देंगे। आपके पार्टी के बागी विधायक हैं मनोज पांडे, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 20% जो राशन था वो मिलता था, 80% बाजार में बेचा जाता था। अरे उनसे कह दो अब तो मंत्री बन गए हो भाई, उनको इनाम मिला है। वो मुखबरी करते थे समाजवादी पार्टी की, उसका इनाम मिला है उनको। अरे अब तो मंत्री बन गए हो, जिनकी जमीन ऊंचाहार में कब्जा किए हो, कम से कम वो जमीन ही छोड़ दो। क्या शर्म नहीं आती है? दूसरों की जमीन पे कब्जा करे बैठे हो, कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे भाई जमीन? उस समय उसी सरकार के मंत्री तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भी कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो आज हाथ उठाएगा, लोक भवन में उन्होंने बोला है कि जो हाथ उठाएगा वही बीजेपी का है, बाकी सब समाजवादी है। अब आप देख तो लीजिए, अब उन लोगों की नज़र में आ गया ना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की संख्या ज़्यादा है। अब वो दिखाने लगा, अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में बच गए हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की तो बात करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए तो कि उत्तर प्रदेश में उनका जगह स्थान कहाँ है? डिप्टी सीएम है प्रदेश के। डिप्टी सीएम? चुनाव हार गया। आप बता दीजिए, डिप्टी सीएम रहते हुए विधानसभा अपना नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम है एक, उनका बता दीजिए जो बयान दे ले, सरकार के साथ खड़ा होकर योगी जी के साथ फोटो खिंचवा ले। कहीं आपने देखा है? स्टूल मंत्री हैं साहब, स्टूल मंत्री। वो और ब्रजेश पाठक अगर ना बोले तो ही बेहतर है। उनसे बेहतर समाजवादी पार्टी का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो चाहता है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकता है, लेकिन ना वो अपने मुख्यमंत्री से कह सकते हैं और ना ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकते हैं। ब्रजेश पाठक भी ये कह रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। किस शाखा के पढ़े हुए हैं ब्रजेश पाठक जी, थोड़ा बता दीजिए हमसे। उस समय वो आज के पूर्व की बात करने में इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन लोगों को जानना चाहिए कि इसके पहले वो किस पार्टी में थे, अब उस समय क्यों नहीं आवाज उठा पाए। आज अगर ब्रजेश पाठक के पास इंसानियत होती तो मुंडेरवा जो बस्ती जनपद का है, जहां अखिलेश पांडे नाम के एक युवक को प्रदीप सिंह नाम का एक एसएचओ ने इतना मारा है कि वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, प्राइवेट कॉलेज में भर्ती है। वो क्या बात करेंगे ब्रजेश पाठक? उनकी हैसियत है बोलने की? अगर उनकी हैसियत है तो बतावें, अम्बेडकर नगर में आशुतोष मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी है, उसकी मां की हत्या हो गई। बात करने की हैसियत है उनकी? अगर पिछड़ों के बड़े नेता बनते हैं एक केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, कुशीनगर जनपद के एक सप्ताह के अंदर 7 हत्याएं पिछड़े समाज के लोगों की हुई है, चाहे वो तमकुही थाना में आदर्श चौहान की हुई हो, चाहे त्रिपट्टी थाने में एक और चौहान लड़के की हुई हो, चाहे अभी एक मदेशिया लड़के की हत्या हुई है ये कसिया थाने में, चाहे करण साहनी नाम के एक लड़के की हत्या हुई है कप्तानगंज थाने में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बार बार बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि 2017 के पहले माफिया गर्दी थी, अब तो बिल्कुल सब खत्म हो गई। आपको दिखाना चाहिए, योगी जी के कान को खोलना चाहिए, आंख को खोलना चाहिए। आप चौथे स्तंभ में आप लोग दिखाइए कि उनके लोकसभा क्षेत्र जहां से वो सांसद हुआ करते थे, उनके जिले जहां से वो विधायक चुन के आए हैं, मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर से, अभी शिवाकांत तिवारी नाम के युवक की हत्या जिस प्रकार से हुई है, अभी भी कहने में शर्म नहीं आ रही है जोगी जी को कि जोगी जी कह रहे हैं कि 1 माफिया 1 डिस्ट्रिक्ट। आज के ज़माने में हर गांव में एक माफिया पैदा कर दिए हैं जोगी जी। जो लोग जब चाहते हैं तलवार से वार करते हैं, बंदूक से वार करते हैं, और उससे जो बच जाता है उन्हें अपने समाज के लोगों को थाने में बैठाए हैं, जिससे वो मरवा के हत्या कराने का काम करते हैं।
तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले राशन कोटेदारों को 70 रुपये प्रति कुंटल मिलता था, अब उससे बढ़ाकर 125 रुपये कुंटल कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमेशा झूठ बोला करते हैं, उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ है नहीं। आज भी जिन लोगों को राशन मिल रहा है, अगर ये 1 यूनिट पे 5 किलो का कहते लोग हैं तो 4 किलो ही उनको दिया जाता है। क्या या तो कोटेदार बेईमान है या उनको वहाँ से कम मिलता है। तो ये पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं और ये बौखला गए हैं। जब से पीडीए की बढ़ती ताकत को देख कर ये लोग बौखला गए पूरी तरीके से। अभी हम लोग थे दिल्ली में, वहाँ पे न्यूज़ देख रहे थे, तो जब वहाँ के लोगों ने आवाज़ की यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जनजी के लोग वहाँ उत्तर प्रदेश के दिल्ली में थे। मनोज पांडे भी हमलावर हैं, काफ़ी बागी विधायक भी हैं आपके पार्टी के। उन्होंने कहा है कि पहले 20% ही जनता के बीच जाता था, 80% समाजवादी पार्टी के लोग बाजार में बेच आते थे, क्योंकि वो विधायक भी थे। देखिए, वो सबसे बड़ा झूठा है, मक्कार है। उसकी हैसियत एक प्रधानी जीतने की नहीं है। वो तो केवल वहाँ पे मंत्री बना दिया गया और वो लोग सोचे, जो लोग यहाँ से गए थे, कि ये क्यों मंत्री बनाया गया है। वो पिछड़े थे, दलित रह गए, उनको बना दिया गया है। तो उसकी मैं समझता हूँ, मैं उस पर क्या कहूँ, उसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। वो इस बार जब चुनाव लड़ेगा तो आप देख लीजिएगा, वो अपनी जमानत जब्त कर लेगा। ये पंची नहीं जीत सकता है, विधायकी तो दूर की बात। और बहुत बड़ी अगर तोप हो मनोज पांडे जी, तो कह दो इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी के सिंबल का इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी वहाँ पे। ये समाजवादी पार्टी से तो विधायक बन गए, जीवन भर विधायक बनना तरस जाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर सुबह सुबह ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव को लेकर, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, रिवर फ्रंट घोटाला। देखिए, ओम प्रकाश जी जितना अखिलेश यादव जी का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव शब्द का मतलब जो अर्थ होता है वह प्रकाश है। जितना अखिलेश यादव को नाम लेते रहेंगे उतना उनकी जीवन में प्रकाश रहेगा। जिस दिन अखिलेश यादव का नाम लेना बंद कर देंगे, भाजपा वाले इनको लाठी मार के भाजपा से भगा देंगे। वो कहते ही हैं कि हमारे संगठन नहीं, हमारी पार्टी नहीं है। और देख लीजिएगा, इस बार मैं आपके चैनल कर रहा हूँ, ओम प्रकाश और उनके जो बेटे हैं, पूरी पार्टी मिलके एक भी विधायक नहीं बना पाएंगे। एक भी विधायक उनका नहीं रहेगा। सदन जाने के लिए वो कितनी भी एरिया रगड़ ले, लेकिन सदन नहीं जा पाएंगे। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकारों में हत्या हो रही, लूट हो रही, और इसके साथ इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद हर गांव में एक माफिया पैदा करती है। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।